हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं गर्मी की। तो गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन हम बात करते हैं स्मार्टफोन की गर्मी यानी कि हीटिंग इशू के बारे में। देखा जाए तो एक बिल्कुल कॉमन सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन बार बार गर्म हो रहा है यानी कि ओवर हीटिंग हो रहा है, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है। इसी को लेकर के मुझे रोजाना बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हमारा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, ऐसे में इसका क्या सोल्यूशन है। तो सिर्फ सैमसंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी सभी स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। तो ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी सभी की बात करो तो सभी स्मार्टफोन तो हिट होते हैं, वो एप्पल हो या फिर कोई भी स्मार्टफोन हो। तो ऐसा स्मार्टफोन अब तक नहीं बना जो कि हिट नहीं होता। तो सभी स्मार्टफोन हिट होते हैं, लेकिन बात करें ओवर हीटिंग की या फिर थर्मल थ्रोटलिंग की या फिर परफॉर्मेंस डाउन होने की, तो ये चीज़ें होती रहती है। तो ऐसे में यहाँ पे इससे कैसे बचा जाए, यानी कि ओवर हीटिंग ना हो, तो ऐसे में क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं। तो अगर आपका स्मार्टफोन भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या है सोल्यूशन, आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल थर्मल थ्रोटलिंग ना करे। थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आपका फ़ोन जो है वो बहुत हद तक यहाँ पे कूल रहेगा, मिस्टर कूल रहेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबा करके ऑल भी कीजिए। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्मार्टफोन हिट क्यों होते हैं। हिट होना ये मेन मुद्दा नहीं है, ओवर हिट होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो भाई कि हीटिंग इशू जो है ना, ये इशू नहीं होता, ये बिल्कुल कॉमन सी प्रोसेस होती है। तो आपके घर में जितने भी गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सभी कुछ हिट होते हैं। तो किसी भी गैजेट्स में या फिर किसी भी इक्विपमेंट्स में अगर प्रोसेस होती है, कैमरा हो, लैपटॉप हो, एसी हो, किसी भी हो, तो उसमें अगर प्रोसेस होती है तो वहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट करेगा और वहाँ पे हीट इमिट तो होगी, हीट तो बाहर निकलेगी। तो ऐसे में आपको हीट तो महसूस होने वाली है। लेकिन अगर ओवर हीट हो जाए तो ये आपको दिक्कत देखने मिलती है। कभी कभार तो हम भी गर्म हो जाते हैं, अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, बहुत तेज से दौड़ ले, तो हम भी गर्म हो जाते हैं। और हमें भी होती है थर्मल थ्रोटलिंग, हम भी थोड़ा देर आराम करते हैं, हम थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, और फिर हमारे दिल की धड़कन शांत होती है, रिलैक्स होती है, और फिर हम जो है वो एकदम स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। तो हम में भी थर्मल थ्रोटलिंग होती है, तो हम भी गर्म होते हैं। तो ऐसी कॉमन सी प्रोसेस होती है। अगर बात करें ओवर हीटिंग की, तो ये इशू कब क्रिएट होता है, अगर आपके स्मार्टफोन में आप लंबे समय तक गेमिंग कर रहे हो, लगातार 1, 2, 3 घंटे, या फिर बहुत हेवी एप्लीकेशन वर्क कर रहे हो, यानी कि आप एडिटिंग कर रहे हो, रेंडरिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, या फिर लगातार वीडियो शूटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है। इसकी वजह से वो जो है वो हीट ज़्यादा कर देता है। ऐसे में यहाँ पे आपके फ़ोन में ओवर हीटिंग का इशू देखने मिलता है। लेकिन कभी कभी ये जो इशू होता है वो बिल्कुल छोटे मोटे काम करते करते भी आपको देखने मिलते हैं, यानी कि आपने 10 मिनट फोन यूज किया, 15 मिनट यूज किया, और फिर भी आपका फोन ओवर हीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये बहुत ही मेजर इंडिकेशन आपको देखने मिलते हैं। तो ये जो ओवर हीटिंग का इशू होता है वो चिपसेट टू चिपसेट भी डिपेंड होता है। कोई स्मार्टफोन में ऐसे चिपसेट होते हैं कि जो कि बहुत ही मिस्टर कूल होते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 720 आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे जो कि बहुत अच्छे हेवी काम करने के बाद भी यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं होते और बिल्कुल कांस्टेंट काम करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो मिस्टर हॉट की, यानी कि ऐसे कुछ चिपसेट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हिट होते हैं, यानी कि जैसे कि एक्सिनोस 9825 या फिर 9611 या फिर बहुत सारे और भी चिपसेट। जैसे कि बात करो 888 की, तो ये स्नैपड्रैगन का बिल्कुल लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि पावरफुल तो है लेकिन हिट जल्दी करता है। तो ऐसे कुछ चिपसेट है। तो आपको स्मार्टफोन खरीदने के पहले भी थोड़ा सा सर्च करने के बाद में स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। लेकिन बात करें 70-80% पब्लिक की, तो वो हर बार जो है वो फंस जाती है और एक ऐसे स्मार्टफोन को लेती है जिसका चिपसेट इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। जैसे कि सैमसंग के स्मार्टफोन पहले कर रहे थे एक्सिनोस को डाल करके, कि वहाँ पे उसका जो परफॉर्मेंस था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका डिस्प्ले हो या फिर उसकी स्लिम बॉडी हो, उसको देख करके स्मार्टफोन बाय कर रहे थे लोग। तो ऐसे यहाँ पे देखने मिलता है। कभी कभार बिल्कुल नए नए चिपसेट आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कैसे वर्क कर रहा है, तो स्मार्टफोन को बिल्कुल एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही टट्टी चिपसेट है। तो लेकिन ये बात तो बात की है, लेकिन आपने अगर खरीद लिया है तो अभी से आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपके फोन में अगर ओवरहीटिंग का इशू है तो आप बिल्कुल चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वीडियो को आगे आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहला रीजन है आपके स्मार्टफोन को ओवरहीट करने का या फिर बहुत ज्यादा गर्म करने का, तो वो है आपके स्मार्टफोन में यूज होने वाले बहुत से अनलिमिटेड बैकग्राउंड एप्लीकेशन, जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और प्रोसेस करते रहते हैं, और इसके वजह से अगर आप कोई भी दूसरा टास्क करो तो फिर आपका फोन बहुत ज़्यादा हिट होता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में ऐसे कुछ फालतू के या फिर बिना कुछ काम के ऐप्स पड़े हुए लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दीजिए। या फिर अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ भी करते हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आपके फ़ोन में बहुत सारी सेटिंग होती है जिसके थ्रू आप उनको स्लिप कर सकते हो, यानी कि सैमसंग हो, ओप्पो हो, रेडमी हो, रियलमी, सभी में आपको जो है वो ऐप स्लिप करने का ऑप्शन देखने मिलता है। फिर आप उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो बैकग्राउंड में, ताकि वो आपकी प्रोसेस ना यूज़ करे बैकग्राउंड में, जिससे आपका फ़ोन ओवर हीट होता है, उससे वो बच सकता है। रीजन नंबर 2, आपके फ़ोन में जमने वाले कैश फाइल या फिर कैश फाइल, आप जो भी बोलो, तो आप जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या फिर अगर कुछ
आप वीडियोस प्ले करते हो या फिर किसी वीडियो को डाउनलोड करते हो, कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हो, तो उसके साथ में कुछ कैशे फाइल भी आती है जो कि जंक होता है, कचरा होता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे जम जम के 1 2 3 4 5 GB तक भी यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके साथ में आपके फ़ोन में कुछ माल फंक्शन होने लग जाते हैं, आपका फ़ोन या तो हैंग होगा, लैग होगा, या फिर आपका फ़ोन ओवरहीट होने लग जाता है, जिससे आपके प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप भी अपने स्मार्टफोन के अंदर जो है वो कैशे क्लीन करते रहेगा। हर एक स्मार्टफोन में अलग अलग प्रोसेस होती है, आपके स्मार्टफोन के मॉडल के हिसाब से आप बिल्कुल चेक कर लीजिए और आपके फ़ोन के जो कैशे है, कैश फाइल है, वो बिल्कुल क्लीन रखिएगा ताकि आपका फ़ोन आगे चल के हिट ना हो। रीज़न नंबर 3 वो होती है बिल्कुल फुल स्टोरेज करना, यानी कि बिल्कुल यहाँ तक खाना खा लेना। यानी कि अगर आपके फ़ोन में अगर 128 GB की स्टोरेज है तो आप उससे बिल्कुल फुल कर रहे हो, बिल्कुल कंप्लीटली बस आधा GB की स्टोरेज खाली है। उसके बाद में आपका फ़ोन जो है वो बहुत स्ट्रगल करता है किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए। बार बार आपके फ़ोन में यहाँ पे शो होता है कि भाई आपके फ़ोन की स्टोरेज बहुत ही कम है। अगर शो नहीं भी होता है तो वो अगर बिल्कुल स्टोरेज फुल कर देते हो आप उसकी, तो वहाँ पे आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण से किसी भी ऐप को लोड होने में, रनिंग करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे में आपका फ़ोन जो होता है ना वो गर्म होता है क्योंकि आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड बढ़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपके फ़ोन में स्टोरेज बिल्कुल फ्री रखिएगा। फ्री यानी लगभग आप 5-6 GB 10 GB तक फ्री रख सकते हो, जिससे आप उसे ब्रीथ करने दीजिए। अगर आप ये बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो फिर आप भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर स्फूर्ति नहीं रहेगी और आप भी बिल्कुल सुस्त हो जाओगे। तो वैसे स्मार्टफोन का होता है, अगर आपके स्मार्टफोन में बहुत सारा व्हाट्सएप का डाटा है, बहुत सारे वीडियोज़ है जो कि बिल्कुल फालतू के होते हैं, बिल्कुल जमे पड़े हुए हैं और उसको आप डिलीट नहीं कर रहे हो, तो आपका फ़ोन ब्रीथ कहाँ से करेगा। तो ऐसे में उसके ऊपर लोड बढ़ता है, वहाँ पे वो ओवरहीट होने लगता है। रीज़न नंबर 4, इसकी वजह से भी आपका फ़ोन जो है वो ओवरहीट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस लेता है। तो ऐसे में यहाँ पे बैकग्राउंड में चलने वाला ब्लूटूथ जो आपके काम करने होगा उसे बंद कर दीजिए। लोकेशन, वाईफाई या फिर अगर आप बात करो GPS की, या फिर बात करो लाइव वॉलपेपर की, या फिर फुल ब्राइटनेस की, तो ऐसे जो चीज़ें होती है जो कि आप अगर बिना सोचे समझे उसको अगर ध्यान नहीं देते तो ये बैकग्राउंड में चलते रहते, तो आप इन्हें भी जो है वो इनएक्टिव कर दें ताकि ये आपके फ़ोन को ज़्यादा प्रोसेस करके हिट ना करे। रीज़न नंबर 5, यानी कि स्मार्टफोन कंपनी जो आपको अपडेट देती है, यानी कि अगर आपका फ़ोन 11 के ऊपर चल रहा है तो वो 12 के ऊपर अगर आपका फ़ोन होता है अपडेट, तो उसके साथ में अपडेट करने के साथ में आपको बहुत से नए फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन कुछ बग्स भी उसमें आपको देखने मिल जाते हैं और उसके बाद में आपका फ़ोन जो है वो मिसबिहेव करने लगता है, यानी कि आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा लैग करता है। उसके साथ साथ आपका फ़ोन हीट भी होने लग जाता है। तो आप बोलते हो भाई कि अपडेट के अंदर कुछ इश्यूज़ है, तो हाँ, इसमें कुछ बग्स वगैरह आते हैं, इसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो हिट करता है। तो ऐसे में आपको जो है ना, ऐसे मेजर OS अपडेट के बाद में आपके फ़ोन को आपको बिल्कुल फॉर्मेट कर देना चाहिए। आपको डाटा का बैकअप कर लीजिए, उसके बाद में एक बार फॉर्मेट कर लीजिए ताकि आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल क्लीन चले और आपका फ़ोन हिट ना हो। तो अपडेट के साथ भी कुछ इश्यूज और बग्स आते हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन हिट करता है, और ये जो छोटे मोटे इशू है बाद में कंपनी सॉल्व कर देती है, लेकिन तब तक आपको एक बार फॉर्मेट कर लेना चाहिए ताकि आपके फ़ोन में कोई जंक हो या फिर कोई बग्स हो तो वो क्लीन हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है। रीज़न नंबर 6, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बाहर भी जो तापमान होता है वो 44-45 के आसपास होता है। जैसे ही हम यहाँ पे लंबे समय तक गेमिंग करते हैं, फिर बहुत हेवी टास्क करते हैं, तो आपका फ़ोन भी ओवरहीट होने लगता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए कि ऐसे में आपको डेफिनेटली आपका जो बैक कवर है उसको रिमूव कर दीजिए ताकि आपका फ़ोन ब्रीथ कर पाए। चार्जिंग करते हो क्यों ना हो, या फिर गेमिंग करते हो क्यों ना हो, या फिर हेवी टास्क करते हो क्यों ना, आपको बिल्कुल कवर को रिमूव करके उसे यूज़ करना चाहिए ताकि उसके अंदर से हीट जो है वो इमिट हो पाए, निकल पाए। तो ऐसे में आपको कवर को रिमूव कर लेना चाहिए अगर आप हेवी टास्क कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन हो, यानी कि वहाँ पे फैन हो या फिर वहाँ पे कूलर हो या फिर AC हो। तो ऐसे कूल जगह पर आप बैठे हो तो आपका फ़ोन ओवरहीट नहीं करता। तो अगर आपको लंबे समय तक गेमिंग करनी है, बहुत ही हेवी टास्क करना है, या फिर आपको 2-3 घंटे की लंबी मूवीज देखनी है जिसकी वजह से आपका फोन गर्म हो सकता है, तो आपको कूल जगह बैठना चाहिए, यानी कि फैन के नीचे या फिर कूलर के नीचे या फिर AC के नीचे, ताकि आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म ना हो, यानी कि उसके ऊपर बाहरी इन्वायरमेंट का ज्यादा फर्क ना पड़े और वो कूल रहे और उसमें थर्मल थ्रोटलिंग ना हो ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ना हो। रीजन नंबर 7, अपने स्मार्टफोन के साथ में जो चार्जर आपको मिलता है वो ओरिजिनल ही यूज करें, उसके साथ में किसी भी थर्ड पार्टी पे किसी और कंपनी का चार्जर यूज ना करें। आपके फोन अगर 15 वाट को सपोर्ट करता है तो उसी चार्जर के साथ में कनेक्ट करें, किसी भी 30 वाट या फिर 50 वाट को कनेक्ट ना करें, क्योंकि आपका फोन उसका सपोर्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से भी आपका फोन जो है वो ओवरहीट हो सकता है। तो ऐसे में जो चार्जर आपको मिलता है या फिर जो सपोर्ट करता है उसी को यूज करें और उसी कंपनी का यूज करें ताकि आपके फोन में ओवरहीटिंग का इशू या फिर किसी बैटरी रिलेटेड इशू देखने ना मिले। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि कैसे आपका फोन हीट होता है, कैसे ओवरहीट होता है, और साथ में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या रीजन होते हैं। और आखिर में आपको एक सोल्यूशन और देना चाहता हूं कि अगर आपका स्मार्टफोन
स्मार्टफोन लंबे समय तक गेमिंग करने के बाद में बहुत ज़्यादा ओवरहीट होता है। इसकी वजह से अगर आपका फ़ोन थर्मल थ्रोटलिंग करता है तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अगर आप लंबे समय गेमिंग करोगे तो वहाँ पे होगा फ़ोन हीट और उसके बाद में होगी थर्मल थ्रोटलिंग, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो आपको सिंपल से हीट को बाहर निकालने के लिए एक फ़ैन लगाना पड़ेगा जो कि कूलिंग पैड होता है। तो ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, कुछ 300 400 500 जो भी रेट हो उसके हिसाब से आपको मिल सकता है, थोड़ा महंगा भी मिल सकता है। तो आप इसको सिंपल से बैक में अटैच कर सकते हो, उसके बाद में इसे ऑन कर सकते हो। तो जो भी हीट होगी वो बाहर निकल जाती है। एक छोटा सा फैन होता है उसके पीछे जो कि यूएसबी के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके घर में एग्जॉस्ट फैन काम करता है। तो ये जितनी भी गर्मी बैक में क्रिएट होती है तो वो वहाँ से उसे थोड़ी बहुत हद तक निकाल देता है। तो आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता, और फिर अगर आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा तो आपके फ़ोन में थर्मल थ्रोटलिंग नहीं होती और फिर आपका फ़ोन जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के मेरा जितना एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि फ़ोन कैसे गर्म होता है, कैसे आप उसे कूल कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर आप क्या कुछ करने के बाद में उसमें थर्मल थ्रोटलिंग नहीं होती, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा और आपके फ़ोन में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है आप मुझे उसे बताना कमेंट करके। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर कर देना, साथ साथ लाइक भी करना, और हाँ सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके बेल दबा करके ऑल करना। बस इतने आज की वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप आगे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो। बस इतना आज की वीडियो में। बाय दोस्तों।